नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास शो छत्तीसगढ़ का छत्रप और मैं हूं आपके साथ साइमा। बीजेपी ने जीत की तिगड़ी लगा दी है और कांग्रेस जबरदस्त सदमा झेल रही है, जिसने पूरी तरह से कांग्रेस को हिला कर रख दिया है। छत्तीसगढ़ को लेकर शुरुआत से ही कांग्रेस काफी ज्यादा आश्वस्त नजर आ रही थी कि वो यहां पर जीत जाएगी, लेकिन वो कहते हैं ना कि वक्त का पहिया कब घूम जाए पता ही नहीं चलता है। अपनी जीत का जश्न मनाने की तैयारी कर रही कांग्रेस को छत्तीसगढ़ में भी बीजेपी ने पटखनी दे दी है। छत्तीसगढ़ को भी बीजेपी ने कांग्रेस के हाथ से छीन लिया है। हालांकि छत्तीसगढ़ में काफी वक्त तक पेंच फंसा रहा, लेकिन कांटे की टक्कर के बाद बीजेपी को प्रचंड जीत मिली और कांग्रेस के हाथ सिर्फ निराशा लगी है। जब छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पूरी तरह से आश्वस्त थी अपनी जीत के लिए, तो आखिर किसने भूपेश बघेल का खेल बिगाड़ा और कैसे बीजेपी को जादुई जीत मिली है, इसी का खुलासा हमारे खास शो छत्तीसगढ़ का छत्रप में करेंगे। 90 सीटों वाले छत्तीसगढ़ में सभी सीटों के लिए परिणाम आ चुके हैं और छत्तीसगढ़ में सत्ता बदल चुकी है। भूपेश बघेल की विदाई पूरी तरह तय है। बीजेपी से मुख्यमंत्री कौन होगा ये भी साफ नहीं हो पाया है, लेकिन वो कौन सी वजहें हैं जिसने कांग्रेस की नैया छत्तीसगढ़ में डुबा दी है, वो जानकर शायद कांग्रेस भी हैरान रह जाएगी। छत्तीसगढ़ एक ऐसा राज्य है जहां 3 महीने पहले तक खुद बीजेपी के नेता इस बात को अंदर ही अंदर कबूल कर चुके थे कि इस बार कम से कम वो सत्ता में तो नहीं लौट रहे हैं। कांग्रेस हर बार 75 से ज्यादा सीटें जीतने का दावा कर रही थी, पर चुनाव परिणाम एकदम उल्टा आए। उन सभी गलतियों को गिनाने से पहले कांग्रेस के लिए ये लाइनें बोलना बेहद जरूरी है कि ये पब्लिक है, सब जानती है। छत्तीसगढ़ में बीजेपी पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने जा रही है और अति आत्मविश्वास के पहाड़ पर बैठी कांग्रेस के हाथ से सत्ता छिन चुकी है। कांग्रेस की सबसे पहली गलती की अगर बात करें तो कांग्रेस जातीय समीकरणों को साधने में बुरी तरह से फेल साबित हुई है। जातीय समीकरण बिठाने में असफल। चुनाव में जातीय समीकरण अहम रोल अदा करते हैं। ओबीसी वोटर बीजेपी और कांग्रेस दोनों को ही वोट डाल रहा है, लेकिन इस बार कांग्रेस ओबीसी की अलग अलग जातियों का समीकरण बैठाने में कामयाब नहीं रही। साहू समाज का एक बड़ा वोट बैंक जिसने 2018 के चुनाव में कांग्रेस को वोट दिया था, इस बार उससे छिटका हुआ नजर आया। रिपोर्ट्स के मुताबिक कांग्रेस सोशल इंजीनियरिंग करने में असफल रही है। कांग्रेस का सबसे बड़ा वोट बैंक गांव में था। कांग्रेस उसी को आधार बनाकर चुनाव भी लड़ रही थी। बीजेपी ने गांव और किसान के उस वोटर में बेहतर चुनावी प्रबंधन किया। कांग्रेस इन जातीय समीकरणों को बिठाने में बुरी तरह से फेल हो गई। जो जातियां कांग्रेस को वोट करती रहीं, इस बार उससे दूर खड़ी हुई नजर आई, जो हार की वजह बनी है कांग्रेस की। संगठन रहा जमीन से दूर। सत्ता में रही पार्टी जब चुनाव में उतरती है तो उसके साथ सरकार और संगठन दोनों होते हैं। छत्तीसगढ़ के चुनाव में लोगों की कुछ नाराजगी सरकार के साथ थी, लेकिन बड़ा नुकसान संगठन के सक्रिय ना होने की वजह से हुआ। रिपोर्ट्स के मुताबिक संगठन इस बात की खुशफहमी में था कि वो सरकार बनाने ही जा रहे हैं। संगठन ने बूथ स्तर पर ना तो मैनेजमेंट किया और ना ही वोटरों को घर से निकालने में दिलचस्पी दिखाई। सरकार और संगठन में एक तरह की दूरी साफ तौर पर सबको नजर आई। संगठन की उपेक्षा भी बीते 5 सालों में साफ नजर आई है और इसका साफ असर भी चुनाव परिणामों में दिखाई दिया है। भ्रष्टाचार के आरोप हुए नत्थी। कांग्रेस अपनी सफाई में कुछ भी कहते रहे, कोर्ट में क्या साबित हो पाए या नहीं ये वक्त बताएगा, लेकिन कांग्रेस सरकार के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप एक तरह से नत्थी हो चुके हैं। एन चुनाव के वक्त महादेव ऐप ने कांग्रेस की नैया डुबाने का काम किया। रिपोर्ट्स के मुताबिक इससे इनकार नहीं किया जा सकता है कि भ्रष्टाचार के आरोपों ने कांग्रेस को बहुत नुकसान पहुंचाया है। आम वोटर के दिमाग में यह संदेश गया कि यह सरकार किसी न किसी रूप में भ्रष्टाचार के मामलों में शामिल होती दिख रही है। भूपेश अपनी सरकार की एक नीट एंड क्लीन इमेज नहीं बना सके। चुनाव से ठीक पहले छत्तीसगढ़ में नोटों के पहाड़ ने भी लोगों के दिमाग पर सीधा अटैक किया और कांग्रेस को यहां से सबसे ज्यादा नुकसान उठाना पड़ा। छत्तीसगढ़ में नहीं हुआ विकास। बीते 5 सालों में भूपेश सरकार का मुख्य फोकस छत्तीसगढ़ी संस्कृति और किसान ही रहे। कांग्रेस शहरी क्षेत्रों के विकास कार्यों से दूर रही।
रिपोर्ट्स के मुताबिक निर्माण के स्तर पर कांग्रेस सरकार ने ऐसा कुछ भी नहीं किया जिसे बताया या फिर दिखाया जा सके। सरकार लगातार छत्तीसगढ़ वाद पर केंद्रित रही। कई सारे सरकारी कार्यक्रमों में छत्तीसगढ़ के त्योहारों को धूमधाम से मनाया गया, लेकिन कांग्रेस का फोकस कभी भी विकास कार्यों में नजर नहीं आया। राजधानी रायपुर के साथ ही प्रदेश के बाकी शहरों में जो योजनाएं बीजेपी पिछली सरकारों में लेकर आई थी, कांग्रेस उन्हें आगे तक नहीं बढ़ा सकी। आपसी मनमुटाव ने डुबोई नैया। कांग्रेस सरकार खेमे में बटी हुई सबको नजर आई। रिपोर्ट्स के मुताबिक टीएस सिंहदेव और भूपेश बघेल के बीच में खटपट है, ये बात अब कोई सीक्रेट नहीं है। ढाई साल मुख्यमंत्री पद को लेकर शुरू हुआ विवाद आखिरी के 2 साल तक सरकार को 2 गुटों में स्पष्ट रूप से बांट चुका था। टीएस और भूपेश में नहीं बनती, ये बात कांग्रेस में जग जाहिर थी। टिकट बंटवारे में भी ये मनमुटाव साफ तौर पर नजर आया। दोनों ही खेमे के लोग ये चाहते थे कि टिकट में उनकी चले, ताकि जीतने के बाद मुख्यमंत्री बनने में उनका खेमा मजबूत हो सके। टिकट बंटवारे में ये रस्साकशी भी हार की एक वजह बनी। छत्तीसगढ़ का चुनाव बीजेपी के लिए किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं था, क्योंकि यहां पर बघेल सरकार के खिलाफ कोई भी नाराजगी शुरुआत से नहीं नजर आ रही थी, लेकिन ऐन वक्त पर खेल पलट गया। शुरुआत में बीजेपी के पास मुद्दों की भी कमी थी, लेकिन बाकी प्रदेशों की तरह ही बीजेपी ने भी अपना ट्रम्प कार्ड यहां चला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ने का फैसला किया। इसके बाद पीएम मोदी ने छत्तीसगढ़ में आक्रामक कैंपेन की शुरुआत की। छत्तीसगढ़ के चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा महादेव ऐप का, जिसको खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उठाया। पीएम मोदी ने भी कहा था कि कांग्रेस ने भगवान शिव के नाम पर महादेव को भी नहीं छोड़ा। उसके बाद पूरी बीजेपी इस मुद्दे को उठाने लगी। बीजेपी ने पूरा चुनाव कैंपेन महादेव ऐप पर ही रखा, जिसको लेकर सीएम भूपेश बघेल कई बार असहज भी नजर आए। हालांकि वो हमेशा ये कहते रहे कि मेरा कोई लेना देना नहीं है। बावजूद इसके बीजेपी माहौल बनाने में कामयाब रही। छत्तीसगढ़ के सत्ता में वापसी का सपना देख रही कांग्रेस के हाथ में कई मुद्दे थे, खासतौर पर गाय, गोबर और गौमूत्र का। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने गौपालकों से गोबर खरीदना भी शुरू किया था। बाद में गौमूत्र भी खरीदना शुरू कर दिया था। दावा किया जा रहा था कि गोबर और गौमूत्र को खरीदने की वजह से महिलाओं को वोट कांग्रेस को जाएगा साफ तौर पर, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और कांग्रेस को 2018 में जो जीती हुई आधी सीटें थीं, उस पर भी हार का सामना करना पड़ा। छत्तीसगढ़ में हिंदुओं की आबादी 96% है। यही वजह है कि भूपेश बघेल ने सॉफ्ट हिंदुत्व का रास्ता चुना। बीजेपी ने राम मंदिर का मुद्दा उठाया तो भूपेश बघेल भी राम के भरोसे पर अपनी नैया पार लगाने की जुगत में लग गए। भूपेश बघेल ने राम के वनवास काल से जुड़े स्थलों को दुनिया के पर्यटन मैप पर लाने की महत्वाकांक्षी योजना शुरू की थी। राम के साथ भूपेश बघेल कृष्ण की भी शरण में चले गए। उन्होंने कृष्ण कुंज योजना की भी शुरुआत की। राम और कृष्ण को लेकर भूपेश बघेल का सॉफ्ट हिंदुत्व बीजेपी के हार्ड हिंदुत्व के आगे किसी भी तरह से टिक नहीं पाया। चुनाव के दौरान बीजेपी ने राम मंदिर का मुद्दा उठाया और चुनाव में जीत के बाद राम मंदिर दर्शन कराने का वादा किया। नतीजों से साफ है कि छत्तीसगढ़ के लोगों को बीजेपी का हार्ड हिंदुत्व ज्यादा पसंद आया। भूपेश बघेल सरकार सिर्फ हिंदुत्व के मुद्दे पर फेल नहीं हुई, हिंदुत्व के अलावा ओपीएस के मुद्दे पर भी कांग्रेस को पटकनी मिली। दरअसल पुरानी पेंशन स्कीम को छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार गेम चेंजर मान रही थी, लेकिन नतीजों ने बता दिया है कि कर्मचारियों के बीच पुरानी पेंशन स्कीम की चर्चा भी नहीं रही। सिर्फ छत्तीसगढ़ नहीं, राजस्थान और मध्य प्रदेश में भी जिस ओपीएस को कांग्रेस तुरुप का इक्का मान रही थी, वो फेल साबित हुआ है। छत्तीसगढ़ के चुनाव में कांग्रेस की तरफ से कई रैलियां भी की गई। कांग्रेस अध्यक्ष चाहे मल्लिकार्जुन खड़गे हो, राहुल गांधी हो, प्रियंका गांधी वाड्रा ने बैक टू बैक कई रैलियां की। इससे उलट बीजेपी को चमत्कार की उम्मीद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अपने बूथ प्रबंधन पर ही थी। बीजेपी की तरफ से पीएम नरेंद्र मोदी ने आक्रामक कैंपेन किया और उसका नतीजा अब सबके सामने है। साथ में ही कार्यकर्ताओं ने जमीनी स्तर पर काम किया। भूपेश बघेल सरकार के खिलाफ माहौल बनाया। बीजेपी का पूरा फोकस शहरी इलाकों के साथ ही आदिवासी इलाकों पर था। 2018 में भी आदिवासियों ने कांग्रेस को एक तरफा वोट किया था, लेकिन पिछले कई साल से आदिवासियों का एक बड़ा तबका कांग्रेस सरकार से नाराज चल रहा था। लेकिन उनकी नाराजगी को दरकिनार करते हुए कांग्रेस वहां तक पहुंच नहीं पाई और बीजेपी ने यह मुद्दा लपक लिया, जिसका परिणाम आज सबके सामने है कि छत्तीसगढ़ में भी बीजेपी ने अपनी सरकार पूर्ण बहुमत के साथ बना ली है। हमारे खास शो में फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।
हमारे व्रत, हमारी परीक्षा, लक्ष्य तक पहुंचने की हमारी संयमित प्रतीक्षा। हमारे छठ से और हमारे हट से पूरी दुनिया वाकिफ है। हमें विकल्प पर नहीं, अपने दृढ़ संकल्प पर अटूट विश्वास है। क्योंकि हार हम मानेंगे नहीं और विपरीत परिस्थितियों पर प्रहार हम छोड़ेंगे नहीं, जब तक हमारी जीत सुनिश्चित नहीं हो जाती। क्योंकि हम बिहार से हैं। कैपिटल टीवी पर मैं अमित प्रकाश लेकर आ रहा हूं बिहार पर एक ब्रांड न्यू स्पेशल शो। हम बिहार से हैं।